हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के खनिज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा चुके हैं और बहुत सारे पूछने जाने की संभावना भी है। तो हमारे पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। खनिज और उत्पादन में प्रदेश में स्थान, इसका मतलब यह है कि कौन कौन से खनिज और प्रदेश में इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले कौन कौन सा स्थान रखते हैं। देखिए, आपको मैग्नीज उत्पादन में बताना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है संपूर्ण देश में। फिर बताना है सीसा उत्पादन में संगमरमर और कोयला। ऑप्शन है तीसरा, प्रथम, दूसरा, चौथा। जहां याद है वहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैग्नीज जो है वहां मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है उत्पादन में। मैग्नीज की खदान कौन सी है? तो मैग्नीज की बालाघाट वाली जो खदान है जिसका नाम है भरवेली खदान, वह सबसे ज्यादा मैग्नीज के उत्पादन के लिए जानी जाती है। फिर बात कर लेंगे शीशा की, तो शीशा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। संगमरमर की जब हम बात करते हैं तो संगमरमर का दूसरा स्थान है और कोयले का चौथा स्थान है। वहीं कोयले का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। संगमरमर कहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो जबलपुर में, ग्वालियर में, छिंदवाड़ा में आदि जिलों में संगमरमर पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। 2, 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। लौह अयस्क के संबंध में असत्य कथन बताइए। देखिए, जैसे आपसे पूछ रहा है ना, असत्य कथन मतलब गलत कथन आपको बताना है। ये लौह अयस्क है। लौह अयस्क का भंडार धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। लौह अयस्क को गुणवत्ता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। हेमेटाइट अयस्क में सर्वाधिक लौह प्रतिशत पाया जाता है। मध्य प्रदेश देश के कुल लौह उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। देखिए, जब हम बात करते हैं लोहे की अर्थात लौह की, तो बिल्कुल सही बात है, यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसे 4 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त जो प्रकार है वो हेमेटाइट ही है, जिसमें सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है अर्थात आयरन की अधिकता होती है, मतलब विशुद्धियां कम होती है। वहीं मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। ये गलत बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोहा बहुत ही कम मात्रा में उत्खनित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का देश में मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। मैग्नीज उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। कहाँ से उत्पादित होता है? तो बालाघाट जिले के अंतर्गत भरवेली की खदान से इसका उत्पादन होता है। यह जो है यह काले रंग की कठोर धातु है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्खनन सर्वप्रथम किस जिले में किया गया था? जबलपुर, भोपाल, ये ला होगा, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, रायसेन और बालाघाट। जब मध्य प्रदेश में पहली बार उत्खनन की बात करते हैं मैग्नीज का, तो मध्य प्रदेश में पहली बार में मैग्नीज का उत्खनन जबलपुर और कटनी जिले में किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तांबा के सिंचित भंडार की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जब बात करते हैं तांबा के भंडार की दृष्टि से, तांबा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जब भंडार की बात कर रहे हैं हम, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा कि मध्य प्रदेश का तांबा के भंडार की दृष्टि से तीसरा स्थान है। बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? देखिए, ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और अभ्रक। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, इस कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? शीशा, टंगस्टन, कोयला और तांबा। सीसा, टंगस्टन, कोयला और तांबा। देखिए, टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। फिलामेंट का मतलब क्या होता है? ये विद्युत बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर का जो ये एरिया है, ये जो तार बनी हुई है ना, इसे कहा जाता है फिलामेंट। और यह फिलामेंट टंगस्टन से ही बनता है। ये टंगस्टन तो टंगस्टन से बनता है। और टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में? होशंगाबाद जिले में,
और जो फिलामेंट बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं इंदौर जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश हीरा संग्रहालय किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश का हीरा संग्रहालय पन्ना, छतरपुर, सतना और सीधी जिले में। देखिए, जब हीरा संग्रहालय की बात करते हैं ना, तो मध्य प्रदेश का हीरा संग्रहालय छतरपुर जिले के खजुराहो में प्रस्तावित है, अभी निर्मित नहीं हुआ है। इसका डिजाइन इस टाइप का कुछ निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? जबलपुर, सतना, रीवा और कटनी। देखिए, ये है चूना पत्थर। आपने इसे बहुत बार देखा होगा, जब पेंट किया जाता है, घर में पुताई की जाती है, तब देखा होगा, या इसे पके हुए चूने का प्रयोग पान में लगाने में किया जाता है। तो इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है कटनी जिले के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और साथ ही साथ में कटनी को चूना के अत्यधिक उत्पादन के कारण चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? लिग्नाइट, तांबा, हीरा और लौह अयस्क। मलाज खंड की जब हम बात करते हैं तो मलाज खंड जो है वह बालाघाट की बैहर तहसील के अंतर्गत आता है। जिला लगता है बालाघाट, और यहाँ पर सबसे ज्यादा तांबा अर्थात कॉपर का उत्पादन होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है यह खदान है और इसका नाम है साउथ डिक्लाइन मलाज खंड कॉपर माइन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की है ये माइन। कहाँ है? मलाज खंड कॉपर माइन है। माइन मतलब खदान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, तांबा के लिए उत्पादन होता है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में पहली खनिज नीति किस वर्ष लागू की गई थी? खनिज नीति की हमने बात की थी 1995, 1999, 2002, 2010। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति वर्ष 1995 में लागू की गई थी। 2010 में मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति लागू की गई थी। वहीं 1962 में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? शिवपुरी, सतना, मुरैना और बैतूल। तो मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? देखिए, ग्रेफाइट की जब हम बात करते हैं ना, तो पेंसिल की निडल जो ये लिड होती है ये ग्रेफाइट से ही निर्मित होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का उत्पादन बैतूल जिले से होता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगर गांव किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? एस्बेस्टस, टंगस्टन, कोरंडम और ग्रेफाइट। देखिए, जब बात करते हैं आगर गांव की, तो आगर गांव जो है वो टंगस्टन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो आपको धातु दिखाई दे रही है ये है टंगस्टन। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन का उत्पादन होता है? ग्वालियर क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, होशंगाबाद क्षेत्र और मालवा का क्षेत्र। देखिए, जब हम बात करते हैं ना टंगस्टन की, तो टंगस्टन का उत्पादन जो है वो आगर गांव में होता है। आगर गांव जो है वो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, होशंगाबाद जिले का क्षेत्र। वुल्फाम किसका खनिज है? टंगस्टन, लौह, कोरंडम और तांबा। वुल्फाम की जब हम बात करते हैं तो यह टंगस्टन का ही एक अयस्क है। इसके अलावा में टंगस्टन का उत्पादन होशंगा जिले के आगर गांव से सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में। देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला, हीरा, तांबा और लोहा, कोयला और तांबा, तांबा और हीरा। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा उत्पादन किस किस का, तांबा का होता है। बिल्कुल सही बात है, तांबे का उत्पादन होता है। तांबा हर जगह लिखा है, तांबे का उत्पादन यहाँ भी, तांबे का उत्पादन यहाँ भी। इसके अलावा कोयले का उत्पादन होता है क्या? नहीं, मध्य प्रदेश में होता है, पर मध्य प्रदेश देश में चौथा स्थान रखता है कोयले के उत्पादन में। लेकिन हीरा का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें है तांबा और हीरा। मध्य प्रदेश में एकमात्र एस्बेस्टस जिला है, मतलब एस्बेस्टस का उत्पादन एकमात्र किस जिले के अंतर्गत होता है? बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ और इंदौर।
बात करते हैं मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस के उत्पादन की, तो एस्बेस्टस जो है इसका उत्पादन सबसे ज्यादा झाबुआ जिले के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट, जवाद, भैरवगढ़ और सतना। बात करते हैं बालाघाट जिले की, तो यह वह क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट तीनों पदार्थों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बालाघाट जिला ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला है जबलपुर, झाबुआ, मंदसौर और भोपाल। तो मध्य प्रदेश का जो सुरमा उत्पादक जिला है वो है जबलपुर। मध्य प्रदेश में सुरमे का सर्वाधिक उत्पादन जबलपुर जिले से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सुरमा क्या होता है? तो सुरमा जो है वो आंखों पे लगाया जाता है काजल की तरह, और ये आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे गाने भी बने, आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादक जिला है पन्ना और छतरपुर। मुरैना, मंदसौर, पन्ना, भिंड। इसका आंसर तो सोते हुए भी आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी पन्ना। निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में नहीं आता है? उमरिया कोयला क्षेत्र, मोहपानी कोयला क्षेत्र, कान्हन कोयला क्षेत्र और पेच कोयला क्षेत्र। मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता वो है उमरिया कोयला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा जिला चूना नगरी के रूप में विख्यात है? कटनी, रीवा, भोपाल और सिवनी। इसके बारे में हमने अभी 2 मिनट पहले बात की थी। ऑप्शन नंबर ए कटनी चूना नगरी के रूप में जाना जाता है। भारत में स्लेट उत्पादक एकमात्र जिला है कटनी, मंदसौर, बालाघाट और सतना। जब मध्य प्रदेश में स्लेट के उत्पादन की बात की जाती है तो मंदसौर जिले में सर्वाधिक स्लेट का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पन्ना शहर किस कारण से प्रसिद्ध है? पुरानी सुई शिल्प के कारण से, हीरे की खदानों के लिए, खूबसूरत महलों के लिए और कागज की मिलों के लिए। पन्ना शहर हीरे की खदान के लिए प्रमुख है। ये आपको खदानें दिखाई दे रही होंगी। और पन्ना में स्थित मछगवा की खदान सबसे ज्यादा फेमस खदान है। इसके अलावा हिनोता की खदान भी पन्ना जिले में है और इसके अलावा रमखेरिया की खदान भी पन्ना जिले के अंतर्गत आती है। मछगवा की खदान पूरे देश की सबसे बड़ी हीरे की खदान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध जिला है। मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? नरसिंहपुर जिले में, झाबुआ जिले में, भिंड जिले में, इनमें से किसी में नहीं। मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट झाबुआ जिले के अंतर्गत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उस एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है। भोपाल, सागर, ग्वालियर और शहडोल। यूरेनियम की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वह जिला जहां यूरेनियम पाया जाता है वो है शहडोल जिला। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूरेनियम का उपयोग कृषि के उपयोग के उर्वरक बनाने के लिए भी किया जाता है। मैग्नीज किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़, आर्कियन, गोंडवाना और प्री कैम्बियम। देखिए मैग्नीज की बात करते हैं हम तो मैग्नीज जो है वो हमें आर्कियन काल की चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है। इसका उत्पादन बालाघाट जिले से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश में मध्य प्रदेश निम्नलिखित खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयला, हीरा, तांबा, कोयला, कोयला, तांबा, तांबा और हीरा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तांबा और हीरा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से मध्य प्रदेश से संबंधित खनिजों के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने समाप्त कर लिए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।